आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेगमेंट्स के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे फ्रेगमेंट्स एंड एक्टिविटी के बीच कम्युनिकेशन करके डेटा शेयर किया जा सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद मानिक। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा कि कैसे फ्रेगमेंट्स को बनाया जा सकता है एंड एक्टिविटी के साथ फ्रेगमेंट्स को ऐड या रिप्लेस कैसे किया जाता है। आज प्रीवियस एप्लीकेशन को हम लोग मॉडिफाई करेंगे एंड एक डमी लॉगिन सिस्टम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड शेयर्ड प्रेफरेंसेस। सबसे पहले हम लोग अपनी प्रोजेक्ट की जितनी भी स्ट्रिंग्स रिसोर्सेस हैं उनको अपनी strings.xml फाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो लेट अस ओपन आवर strings.xml फाइल। दिस इज आवर डिफॉल्ट strings.xml फाइल। इसके अंदर आप लोगों को कुछ डिफॉल्ट एंट्रीज देखने को मिल रही है, तो चलिए इनको मैं क्विकली रिप्लेस कर लेता हूं। ऑलराइट, मैंने अपनी strings.xml फाइल को मॉडिफाई कर लिया है। तो इस फाइल के अंदर लाइन नंबर 11 एंड लाइन नंबर 16 में आपको कुछ एक स्ट्रेंज सा वैल्यू देखने को मिलेगा, वेरी स्पेसिफिकली %1$s। हम लोग की इस strings.xml फाइल के अंदर जो स्ट्रिंग रिसोर्स है उसके अगेंस्ट में what is this %1$s? बेसिकली %1$ को हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। दैट मीन्स जब भी इस स्ट्रिंग रिसोर्स को हम लोग अपनी लेआउट या कॉटलिन फाइल के अंदर से एक्सेस करेंगे तो इस प्लेस होल्डर के लिए एक एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को पास करना पड़ेगा। तो हमारी स्ट्रिंग रिसोर्स को कॉटलिन फाइल से एक्सेस करने के लिए हमारे पास है एक फंक्शन जिसका नाम है गेट स्ट्रिंग। इस फंक्शन को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो इस प्लेस होल्डर में 1 का मतलब है कि जो भी पहली आर्ग्यूमेंट वैल्यू हम लोग गेट स्ट्रिंग फंक्शन को देंगे वो इस प्लेस होल्डर को पास होगी। एंड यहाँ $s का मतलब है इस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए जो भी वैल्यू हम लोग देंगे वो स्ट्रिंग होना चाहिए। हमारी स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर एक से ज्यादा प्लेस होल्डर हम लोग यूज कर सकते हैं एंड प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप की वैल्यूज को पास कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थी हम लोग की strings.xml फाइल। तो अब हम लोग अपने एप्लीकेशन में एक कस्टम बैकग्राउंड के लिए XML फाइल बनाएंगे एंड इस XML फाइल के थ्रू हम लोग अपनी अलग अलग व्यू कंपोनेंट्स का बैकग्राउंड को सेट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक कस्टम बैकग्राउंड को बनाने के लिए एक ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेट अस एक्सपेंड आवर प्रोजेक्ट्स टैब, देन लेट्स गो टू आवर ड्रॉएबल फोल्डर। अब यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, देन लेट्स क्लिक ऑन न्यू, देन सेलेक्ट ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। नाउ इन दिस न्यू विंडो अब हम लोग जो ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम लोग को एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको नाम देने जा रहा हूं custom_background। लेट्स प्रेस एंटर। ऑलराइट, हम लोग की जो ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल है वो यहाँ क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं क्विकली इस ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल का कोड को लिख लेता हूँ। तो इस फाइल के सबसे टॉप पे आप लोग देखेंगे हम लोग ने यूज किया है एक शेप रूट एलिमेंट एंड इस शेप रूट एलिमेंट की जो शेप प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में हम लोग ने यूज किया है रेक्टेंगल शेप। नेक्स्ट, इनसाइड दी शेप एलिमेंट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की जो रेक्टेंगल शेप है उसकी कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंडेड बना ले। तो हम लोग ने यूज किया है कॉर्नर्स एलिमेंट, उसके रेडियस के अगेंस्ट में हम लोग ने दिया है वैल्यू 8 dp। जिसकी वजह से हम लोग का जो कॉर्नर्स है वो थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा। देन नेक्स्ट, अपनी इस शेप का बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम लोगों ने यूज किया है सॉलिड एलिमेंट एंड इस सॉलिड एलिमेंट के अंदर हम लोग ने दिया है व्हाइट कलर का एक वेरिएंट जिसका हेक्स कोड है FC FF9। एंड फाइनली बॉर्डर्स का विड्थ मैंने रखा है 2 dp एंड बॉर्डर का कलर मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रेइश रखा है जिसका हेक्स कोड है 858585। तो चलिए अब हम लोग की जो कस्टम बैकग्राउंड फाइल है वो रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग अपने एप्लीकेशन की जो मेन एक्टिविटी की लेआउट फाइल है उसको मॉडिफाई करेंगे। Let us once again expand the project tab. Let's expand the layout folder and now let's open our activity main.xml file. तो चलिए इस फाइल को पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब इस लेआउट फाइल का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग सेट करेंगे। तो लेट अस सर्च फॉर द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एंड फॉर दिस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मैं यहाँ जो हेक्स कोड देने जा रहा हूँ उसके थ्रू आप लोग की जो लेआउट फाइल है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू हो जाएगा। हम लोग का हेक्स कोड है D6DBFB। लेट्स प्रेस एंटर। तो यू कैन नोटिस हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, अब इस लेआउट फाइल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा दो टेक्स्ट व्यूज। तो एक है आपका लॉगिन टेक्स्ट व्यू एंड द सेकंड वन इज योर रजिस्टर टेक्स्ट व्यू। तो हम लोग इन दोनों टेक्स्ट व्यूज के बैकग्राउंड में हमारी जो कस्टम बैकग्राउंड रिसोर्स है उसको सेट करना चाहते हैं सो दैट दोनों टेक्स्ट व्यूज को एक बैकग्राउंड मिल जाए एंड दोनों टेक्स्ट व्यूज का अपीयरेंस एक बटन जैसा हो जाए।
अगर आप लोग बटन विजिट यूज करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो चलिए दोनों टेक्स्ट व्यूज को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स क्लिक द पिक रिसोर्स बटन अगेंस्ट आवर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो कस्टम बैकग्राउंड रिसोर्स हम लोग ने बनाया था वो इस लिस्ट में विजिबल है। तो इस रिसोर्स फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ यू विल नोटिस दैट हमारी दोनों टेक्स्ट व्यूज का बैकग्राउंड सेट हो चुका है, बट अब इसका जो टेक्स्ट है इट्स वेरी क्लोज टू द बॉर्डर एजेस। तो अब इन दोनों टेक्स्ट व्यूज का पैडिंग प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। तो लेट्स सर्च द पैडिंग प्रॉपर्टी एंड फॉर दिस पैडिंग प्रॉपर्टी हम लोग सब तरफ से पैडिंग की वैल्यू देंगे 8 dp। लेट्स प्रेस एंटर। सो नाउ अब आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट व्यूज के अंदर जो टेक्स्ट है एंड जो बॉर्डर एजेस है उनके बीच में एक गैप आ गया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अब इस लेआउट फाइल के अंदर आपके पास और एक व्यू कंपोनेंट है जो कि है हमारी फ्रेम लेआउट। तो इसका भी बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर सेट करने के लिए हम लोग अपनी जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसके अंदर कस्टम बैकग्राउंड रिसोर्स को सेट कर देंगे। तो वंस अगेन लेट अस सर्च फॉर द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी and for this background property let's once again pick this custom background resource. Let's click on OK button. So let me just zoom out now. So now you can see हम लोगों की जो activity main.xml फाइल है इसका appearance अब देखने में थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डिज़ाइन पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव है कि कैसे फ्रेगमेंट्स टू फ्रेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स टू एक्टिविटी कम्युनिकेशन किया जा सकता है एंड आप इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव टू आवर रजिस्टर फ्रेगमेंट्स लेआउट फाइल एंड इसका भी जो लेआउट है उसको भी मैं क्विकली डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो नाउ यू विल नोटिस हम लोग की जो रजिस्टर फ्रेगमेंट है उसकी जो लेआउट है उसको मैंने यहाँ ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है। तो इस लेआउट फाइल के सबसे टॉप पे आप लोग को देखने को मिलेगा एक टेक्स्ट व्यू। सो ये टेक्स्ट व्यू आपका एक हेडर का काम करेगा। सो इस टेक्स्ट व्यू की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ हम लोग एक स्ट्रिंग रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं एंड जो स्ट्रिंग रिसोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है आपका रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर फॉर्म एंड इस टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट साइज है वो हम लोग ने यहाँ दिया है 30 SP। ओके, सो अब इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा एक लीनियर लेआउट। सो ओवरऑल दिस इज योर लीनियर लेआउट। सो इस लीनियर लेआउट का जो ओरिएंटेशन है वो हम लोग ने दिया है वर्टिकल। नाउ इस लीनियर लेआउट के सबसे टॉप पे आप लोग को देखने को मिलेगा एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट। सो इस टेक्स्ट इनपुट लेआउट के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है एक टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। सो इस टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट का हम लोग ने आईडी दिया है ET यूजर नेम एंड इस टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट का जो हिंट प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में वंस अगेन हम लोग एक स्ट्रिंग रिसोर्स यूज कर रहे हैं एंड दिस टाइम वी आर यूजिंग यूजर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर हिंट स्ट्रिंग रिसोर्स। देन नेक्स्ट इस टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट के नीचे अगेन आप लोग को और एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट देखने को मिलेगा एंड अगेन इसके अंदर भी आप लोग को एक एडिट टेक्स्ट देखने को मिलेगा। इसका आईडी हम लोग ने सेट किया है ET पासवर्ड एंड इस एडिट टेक्स्ट के अगेंस्ट में भी हम लोग ने एक हिंट यूज किया है। हिंट के लिए वंस अगेन वी आर यूजिंग वन स्ट्रिंग रिसोर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इस एडिट टेक्स्ट के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं एक इनपुट टाइप प्रॉपर्टी को एंड इनपुट टाइप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम लोग ने वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई किया टेक्स्ट पासवर्ड। सो बेसिकली जैसे यूजर इस एडिट टेक्स्ट के अंदर कोई भी वैल्यू एंट्री करेगा तो इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग नॉर्मल कैरेक्टर्स अब यूजर्स को एस्ट्रिक कैरेक्टर्स डिस्प्ले होंगे। ऑलराइट, सो नाउ आफ्टर दिस एडिट टेक्स्ट अब आप लोग को देखने को मिलेगा एक नॉर्मल बटन जिसका मैंने आईडी दिया है PTN रजिस्टर एंड इसके टेक्स्ट के लिए भी हम लोगों ने स्ट्रिंग रिसोर्स को यूज किया है एंड फाइनली इस लेआउट फाइल में सबसे बॉटम में आप लोग को देखने को मिलेगा एक और टेक्स्ट व्यू जिसका हम लोग ने आईडी दिया है TV स्टेटस। बट इस टेक्स्ट व्यू का जो हाइट एंड विड्थ है वो हम लोग ने मैच पेरेंट सेट किया है। सो बेसिकली वी वांट दैट दिस टेक्स्ट व्यू शुड ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस। नाउ इस टेक्स्ट व्यू की जो ग्रेविटी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में हम लोग ने दिया है बॉटम एंड सेंटर। तो दैट मीन्स हम लोग चाहते हैं जब भी इस टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू सेट हो वो बॉटम एंड सेंटर पे आए एंड बेसिकली इस टेक्स्ट व्यू को हम लोग यूज करेंगे यूजर का स्टेटस को डिस्प्ले करने के लिए वेदर उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये था आपका लेआउट ऑफ आवर रजिस्टर फ्रेगमेंट। नाउ लेट अस मूव टू आवर लॉगिन फ्रेगमेंट एंड उसका भी लेआउट को हम लोग क्विकली डिजाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो नाउ यू विल नोटिस हम लोग की जो लॉगिन फ्रेगमेंट है इसका जो लेआउट है इट इज वेरी सिमिलर टू द लेआउट ऑफ आवर रजिस्टर फ्रेगमेंट। तो यहाँ अभी आप लोग देख सकते हैं एक टेक्स्ट व्यू, दो एडिट टेक्स्ट, एक बटन एंड सबसे बॉटम में आप लोग को और एक टेक्स्ट व्यू देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस लॉगिन फ्रेगमेंट का जो लेआउट है इट इज वेरी सिमिलर टू आवर रजिस्टर फ्रेगमेंट। सो दैट इज व्हाई आई विल नॉट गो इनटू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेआउट फाइल। तो इंस्टेड अब हम लोग एक नया फ्रेगमेंट अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे एंड उस फ्रेगमेंट को हम लोग नाम देंगे होम फ्रेगमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट क्लिक ऑन आवर पैकेज, देन लेट्स सेलेक्ट न्यू
देन लेट्स गो टू द फ्रेगमेंट ऑप्शन एंड हम लोग यहाँ चूज करेंगे ब्लैंक फ्रेगमेंट। अब जो नया फ्रेगमेंट बनाने जा रहे हैं उसको हम लोग नाम दे रहे हैं होम फ्रेगमेंट। लेट्स प्रेस एंटर। ऑलराइट, सो हम लोग का जो फ्रेगमेंट है वो ऐड हो चुका है। तो अब इस फ्रेगमेंट की जो लेआउट है इसको भी हम लोग क्विकली डिजाइन कर लेते हैं। सो नाउ हम लोग की होम फ्रेगमेंट की लेआउट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लीनियर लेआउट जिसका ओरिएंटेशन है वर्टिकल। इस लीनियर लेआउट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा एक टेक्स्ट व्यू जिसका आईडी हम लोग ने दिया है टीवी वेलकम। एंड इस टेक्स्ट व्यू का जो हाइट है वो हम लोग ने सेट किया है 0 dp एंड जो वेट है वो हम लोग ने सेट किया है 10। तो बेसिकली वी वांट दैट दिस टेक्स्ट व्यू शुड ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द लेआउट। एंड इस टेक्स्ट व्यू का जो ग्रेविटी है उसके लिए हम लोग ने वैल्यू सेट किया सेंटर। दैट मीन्स अब हम लोग चाहते हैं इस टेक्स्ट व्यू का जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेंटर में डिस्प्ले हो। एंड इस टेक्स्ट व्यू के अगेंस्ट में जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं एक स्ट्रिंग रिसोर्स। एंड इस स्ट्रिंग रिसोर्स के अगेंस्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोग एक प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं एंड वेरी स्पेसिफिकली स्ट्रिंग प्लेस होल्डर। तो इस स्ट्रिंग प्लेस होल्डर के लिए जो वैल्यू है वो हम लोग की कॉटलिन फाइल से पास होगा। तो उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग की इस लेआउट फाइल में एक बटन है जिसका आईडी हम लोग ने दिया है btn लॉगआउट। तो इस बटन के थ्रू यूजर्स आपके एप्लीकेशन से लॉग आउट कर सकेगा। तो ऑलराइट, तो ये थे कुछ आपकी लेआउट्स ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। तो अब हम लोग का जो एप्लीकेशन है उसका डिजाइन पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंट्स एंड एक्टिविटी के बीच कम्युनिकेशन चैनल कैसे बनाया जा सकता है। तो एज पर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंड्रॉइड आप लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि फ्रेगमेंट्स टू फ्रेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स टू एक्टिविटी किसी भी तरह का डायरेक्ट कम्युनिकेशन इनके बीच में नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम लोग फ्रेगमेंट्स को जितना हो सके सेल्फ कंटेंट बनाना चाहते हैं सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड इन द एप्लीकेशन। तो अब ऐसे केस में हम लोग फ्रेगमेंट्स एंड एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड हमें देता है व्यू मॉडल एंड बंडल का कॉन्सेप्ट जिनको इंप्लीमेंट करके फ्रेगमेंट्स टू फ्रेगमेंट्स या फ्रेगमेंट एंड एक्टिविटी के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश किया जा सकता है जिसके थ्रू डेटा या स्टेट को शेयर किया जा सकता है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग व्यू मॉडल एंड बंडल के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। Instead, we will be using the concept of interface and shared preferences to store and access the data between fragments and activity. तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक इंटरफेस बनाते हैं जिसके जरिए हम लोग फ्रेगमेंट से डेटा एक्टिविटी या दूसरे फ्रेगमेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस राइट क्लिक ऑन आवर पैकेज, देन सेलेक्ट न्यू, देन क्लिक ऑन कॉटलिन क्लास फाइल। तो अब हम लोग यहाँ एक इंटरफेस बनाने जा रहे हैं तो इस इंटरफेस को एक नाम देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ कम्युनिकेटर एंड मेक श्योर सेलेक्ट इंटरफेस एंड देन प्रेस एंटर। ऑलराइट, सो हम लोग के इंटरफेस के लिए एक यहाँ फाइल क्रिएट हो चुकी है। नाउ मे बी अब हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंटरफेस। तो इंटरफेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर एप्लीकेशन। सो इंटरफेस कुछ मेथड्स को डिफाइन करता है जिनको कि एक क्लास को कंपल्सरीली इंप्लीमेंट करना पड़ता है जो उस इंटरफेस को यूज करना चाहता है। सो हमारी एप्लीकेशन में कम्युनिकेटर इंटरफेस को हमारी एक्टिविटी की क्लास इंप्लीमेंट करेगी। तो चलिए क्विकली कम्युनिकेटर इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड्स को डिफाइन कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों की इस इंटरफेस के अंदर 4 मेथड्स हैं जिनको हमारी एक्टिविटी की क्लास इंप्लीमेंट करेगी। तो क्विकली ओवरव्यू वाइज देखें तो हम लोग के पास पहला मेथड है जो कि है सेट फ्रेगमेंट। इस मेथड को एक फ्रेगमेंट के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है सेव डेटा एंड इस मेथड को 2 स्ट्रिंग पैरामीटर्स के लिए वैल्यूज पास करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट यू विल सी हमारे पास हैं 2 ओवरलोडेड मेथड्स। तो पहला जो फैच डेटा मेथड है वो सिंपली हम लोग को एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा एंड दूसरा ओवरलोडेड मेथड्स 2 स्ट्रिंग पैरामीटर्स लेगा एंड हम लोग को एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी की क्लास के अंदर चलते हैं एंड क्विकली कम्युनिकेटर इंटरफेस के चारों मेथड्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो लेट अस ओपन आवर मेन एक्टिविटी फाइल। तो मेन एक्टिविटी में सबसे पहले मैं आफ्टर ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी एक कॉमा दे देता हूं एंड उसके बाद मैं लिखूंगा कम्युनिकेटर। नाउ यू विल नोटिस कुछ एरर शो होने लगा है। तो बेसिकली इस लाइन के थ्रू मेन एक्टिविटी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है विद कम्युनिकेटर इंटरफेस एंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अब मेन एक्टिविटी को इंटरफेस के सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि अभी मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने नहीं किया है, इसीलिए एरर शो हो रहा है। तो लेट्स होवर आवर माउस ऑन मेन एक्टिविटी। तो अब एक ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन आ रहा है टू इंप्लीमेंट मेंबर्स। क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। नाउ इन दिस न्यू विंडो सेलेक्ट द मेथड्स इफ दे आर नॉट सेलेक्टेड। तो हम लोग के इंटरफेस के अंदर 4 मेथड्स हैं, फिलहाल चारों मेथड्स सेलेक्टेड हैं। तो लेट अस क्लिक ऑन द ओके बटन।
सो हम लोग के इंटरफेस के इन चारों मेथड्स का जो कोड है उसको हम लोग थोड़ी देर में स्पेसिफाई करते हैं। तो फर्स्ट मेन एक्टिविटी की क्लास के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैं वेरिएबल्स को क्विकली यहाँ लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट मैंने यहाँ बाइंडिंग का एक वेरिएबल बनाया है बिकॉज इस एप्लीकेशन में हम लोग व्यू बाइंडिंग को यूज करेंगे। देन नेक्स्ट फ्रेगमेंट मैनेजर का एक वेरिएबल हम लोग ने यहाँ डिक्लेयर किया है बिकॉज हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं जिनकी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्रेगमेंट मैनेजर की। देन नेक्स्ट शेयर प्रेफरेंसेस एंड एडिटर का वेरिएबल हम लोग ने यहाँ क्रिएट किया है। एंड फाइनली हम लोग ने दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए हैं जिसके अंदर हम लोग यूजर का नेम एंड पासवर्ड को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट इनसाइड ऑन क्रिएट फंक्शन अब हम लोग व्यू बाइंडिंग के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग शेयर प्रेफरेंसेस के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और उसके अंदर रखेंगे हम लोग के शेयर प्रेफरेंसेस के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। एंड इफ यू रिमेंबर शेयर प्रेफरेंसेस के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट शेयर प्रेफरेंसेस फंक्शन को। एंड इस फंक्शन के अंदर हम लोग को बेसिकली प्रेफरेंसेस फाइल का एक नाम देना पड़ता है एंड उसके साथ एक मोड को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो लेट मी क्विकली राइट दैट थिंग फॉर यू। सो यू विल नोटिस हम लोग यूज कर रहे हैं गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस फंक्शन को। उसके अंदर हम लोग ने अपनी फाइल का नाम स्पेसिफाई कर दिया एंड वी हैव आल्सो स्पेसिफाइड द मोड फॉर द फाइल। एंड नाउ नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट हम लोग एडिट फंक्शन को कॉल करके अपने एडिटर का रेफरेंस को फैच कर रहे हैं बिकॉज वी नो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल के अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एडिटर का ऑब्जेक्ट बिकॉज एडिटर के ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग टाइप के पुट फंक्शंस अवेलेबल हैं। Alright, so now we will implement methods of communicator interface. So first method जो हम लोग implement करने जा रहे हैं वो है आपका set fragment method. So इस method के अंदर सबसे पहले with the help of support fragment manager हम लोग fragment manager का reference को fetch कर रहे हैं। उसके बाद with the help of fragment manager हम लोग एक transaction को start कर रहे हैं and within the transaction हम लोग का जो container है that is our frame layout inside our main activity। तो उसके अंदर जो भी करेंटली हम लोग का फ्रेगमेंट सेट है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक नए फ्रेगमेंट से जिसका रेफरेंस इस फंक्शन को पास होगा। एंड देन हम लोग जो भी प्रीवियस फ्रेगमेंट है उसको अपनी बैक स्टैक में ऐड कर देंगे एंड फाइनली वी विल कमिट द ट्रांजैक्शन। सो दिस इज आवर सेट फ्रेगमेंट फंक्शन। नाउ लेट अस मूव एंड इंप्लीमेंट आवर नेक्स्ट फंक्शन दैट इज सेव डेटा। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस मेथड को दो स्ट्रिंग पैरामीटर्स पास होगा। सो जो पहला पैरामीटर है उसके अंदर हम लोग यूजर का नाम रखेंगे एंड सेकंड पैरामीटर में हम लोग यूजर का पासवर्ड को स्टोर करेंगे। एंड इस फंक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एडिटर ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द पुट स्ट्रिंग फंक्शन एंड पुट स्ट्रिंग फंक्शन को हम लोग पास कर रहे हैं एक की एंड दिस की विल बी स्टोर्ड इनसाइड आवर शेयर प्रेफरेंसेस फाइल। एंड इस की के अगेंस्ट में जो वैल्यू होगा वो इस वेरिएबल में जो कि हम लोग ने यूजर का नाम पास किया होगा वो स्टोर होगा। लाइकवाइज वंस अगेन एडिटर के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने पुट स्ट्रिंग फंक्शन को एक बार फिर से एंड इस बार हम लोग पास करेंगे अपना पासवर्ड की एंड इसके अगेंस्ट में भी जो वैल्यू होगा जो हम लोग की पास वेरिएबल में है वो हम लोग पास कर देंगे यहाँ। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंटली एडिटर के थ्रू जो भी चेंजेस हम लोग ने फाइल में किया है उसको परसिस्ट करने के लिए हम लोग कॉल करेंगे अपने अप्लाई फंक्शन को। तो ये था आपका सेव डेटा फंक्शन। नाउ लेट अस मूव टू आवर फैच डेटा फंक्शन। तो अब हम लोग के पास पहला जो फैच डेटा मेथड है जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है उसके भी कोड को मैं क्विकली यहाँ इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। तो इस मेथड के अंदर आप लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट हम लोग गेट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड वी आर पासिंग वन की। तो अगर हम लोग की प्रेफरेंस फाइल के अंदर इस नाम का कोई भी की है तो उसका वैल्यू फैच होगा एंड इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। बट इन केस अगर ये की हम लोग के प्रेफरेंस फाइल के अंदर नहीं है तो ऐसे केस में दिस इज द वैल्यू विच विल बी रिटर्न बाय दिस गेट स्ट्रिंग फंक्शन एंड हम लोग के यूजर नेम में स्टोर हो जाएगा नो नेम। एंड फाइनली दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न whatever username is stored inside this particular variable. Alright, तो ये था हम लोग का पहला overloaded fetch data function। अब हम लोग का जो last fetch data function है उसको हम लोग implement करेंगे। तो once again let me quickly write the code for this particular method. Alright, तो first इस method के अंदर हम लोग shared preferences के object के help से name की and password की के against में जो भी value preference file के अंदर में store है उसको fetch कर लेंगे। देन इस मेथड के पैरामीटर के अगेंस्ट में जो भी वैल्यूज हम लोग के आर्गुमेंट में पास हुई है उसको हम लोग इफ कंस्ट्रक्ट के अंदर कंपेयर करेंगे। अगर आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू एंड प्रेफरेंस फाइल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है अगर वो मैच हो जाती है तो दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न अस ट्रू, अदरवाइज दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न अस फॉल्स। ऑलराइट, सो हम लोगों ने मेन एक्टिविटी के अंदर चारों मेथड्स को इंप्लीमेंट कर लिया है।
एंड अब नेक्स्ट इन मेथड्स को हमारी फ्रेगमेंट्स यूज करेगी फॉर स्टोरिंग और फैचिंग द डेटा फ्रॉम द प्रेफरेंसेस फाइल, राइट? So now let's move to our register fragment. So let us expand our project tab. Now let's open register fragment. अब इस register fragment के अंदर सबसे पहले Android Studio ने जो बहुत सारी boilerplate कोड जनरेट किया है उसको हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं. Now next मैं अपने register fragment के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा communicator एंड इसका टाइप होगा communicator. आफ्टर दैट बिकॉज हम लोग व्यू बाइंडिंग को यूज कर रहे हैं तो फ्रेगमेंट्स के अंदर भी बाइंडिंग का वेरिएबल बनाना पड़ेगा. बट फ्रेगमेंट्स के अंदर व्यू बाइंडिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है. तो फर्स्ट लेट मी राइट द कोड एंड देन आई विल एक्सप्लेन द व्यू बाइंडिंग प्रोसेस इनसाइड आवर फ्रेगमेंट. ऑलराइट, तो पहली लाइन में हम लोगों ने एक प्राइवेट म्यूटेबल वेरिएबल बनाया है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है अंडरस्कोर बाइंडिंग एंड इसका टाइप है फ्रेगमेंट रजिस्टर बाइंडिंग. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हम लोगों ने एक रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाया है जिसको हम लोग ने नाम दिया है बाइंडिंग एंड इस प्रॉपर्टी को वैल्यू देने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एक कस्टम गेटर फंक्शन को जो कि रिटर्न करेगा हम लोग के अंडरस्कोर बाइंडिंग की प्रॉपर्टी को, जिसको हम लोगों ने नॉट नल असर्शन ऑपरेटर के थ्रू नॉट नल टाइप में कन्वर्ट कर दिया है. तो बेसिकली अंडरस्कोर बाइंडिंग वेरिएबल को हम लोग ऑन क्रिएट व्यू फंक्शन के अंदर जब फ्रेगमेंट की लेआउट को इन्फ्लेट किया जाता है तो व्यूज के साथ बाइंड कर देते हैं. तो इसका मतलब है अंडरस्कोर बाइंडिंग इज असाइंड ए नॉट नल वैल्यू बिफोर इट इज एक्सेस थ्रू द बाइंडिंग प्रॉपर्टी. तो इस एक्स्ट्रा कोड को लिखने का मेन बेनिफिट है कि इनसाइड आवर फ्रेगमेंट कोड जब भी आप लोग बाइंडिंग को यूज करेंगे तो आप लोगों को बार बार नल चेक्स करने की जरूरत नहीं होगी. तो अब ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर चल के सबसे पहले हम लोग बाइंडिंग के वेरिएबल को एंड कम्युनिकेटर के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं. तो यू विल नोटिस हम लोग ने कम्युनिकेटर के वेरिएबल को सेट करने के लिए लिखा है एक्टिविटी एज कम्युनिकेटर. तो इस लाइन का मीनिंग है कि हम लोग इस फ्रेगमेंट की जो भी पेरेंट एक्टिविटी है उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं एज कम्युनिकेटर टाइप सो दैट कम्युनिकेटर के फंक्शंस को कॉल किया जा सके इनसाइड फ्रेगमेंट्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द पेरेंट एक्टिविटी और विद अदर फ्रेगमेंट्स. नाउ आउटसाइड द ऑन क्रिएट फंक्शन मैं ओवरराइड करने जा रहा हूं एक ऑन डिस्ट्रॉय व्यू फंक्शन को सो दैट बाइंडिंग के वेरिएबल को नल सेट कर दे जब भी फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए. तो लेट्स गो आउटसाइड आवर ऑन क्रिएट फंक्शन एंड नाउ लेट अस क्विकली क्रिएट ऑन डिस्ट्रॉय व्यू फंक्शन. नेक्स्ट मैं एक और फंक्शन बनाने जा रहा हूं जो कि बेसिकली हम लोग के सॉफ्ट कीबोर्ड को हाइड करने में हेल्प करेगा. इस फंक्शन को हम लोग नाम देंगे हाइड कीबोर्ड. तो चलिए मैं क्विकली इस फंक्शन को भी इंप्लीमेंट कर लेता हूं. तो सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं. इस वेरिएबल के अंदर हम लोग रखेंगे अपने इनपुट मेथड मैनेजर का रेफरेंस एंड इनपुट मेथड मैनेजर का रेफरेंस निकालने के लिए हम लोग को कॉल करना पड़ता है गेट सिस्टम सर्विस फंक्शन को. सो दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अस द रेफरेंस ऑफ इनपुट मेथड मैनेजर. सो व्हाट इज दिस इनपुट मेथड मैनेजर? इनपुट मेथड मैनेजर हम लोग के जो अलग अलग टाइप के इनपुट्स हैं वेरी स्पेसिफिकली कीबोर्ड उनको मैनेज करने में हेल्प करेगा. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन with the help of our variable we are calling hide soft input from window. So this is the function which will help us to hide our soft keyboard from the display. Alright, तो ये था हम लोग का hide keyboard function. Now let us move to our on create view function. अब सबसे पहले हम लोग अपने बाइंडिंग के वेरिएबल के थ्रू अपना जो btn रजिस्टर है उसके साथ एक लिस्नर को ऐड कर लेते हैं. तो आफ्टर दिस कम्युनिकेटर लाइन लेट मी क्विकली राइट द लिस्नर कोड फॉर आवर बटन. तो हम लोग के बटन के लिसनर कोड में सबसे पहला लाइन में आप लोग देख सकते हैं वी आर कॉलिंग द हाइड कीबोर्ड फंक्शन. तो बेसिकली जैसे ही यूजर रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो हम लोग का जो भी सॉफ्ट कीबोर्ड है उसको हम लोग डिस्प्ले से हाइड कर देंगे. देन नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ आवर बाइंडिंग वेरिएबल हम लोग बेसिकली जो भी दो एडिट टेक्स्ट है उसके अंदर जो भी वैल्यूज एंटर हुआ है उनको फैच करके अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड के अंदर स्टोर कर देंगे. एंड उसके बाद हम लोग अपने इफ कंस्ट्रक्ट के अंदर सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या हम लोग का यूजर नेम एंड पासवर्ड एम्प्टी है कि नहीं. इफ इन केस हम लोग का यूजर नेम एंड पासवर्ड एम्प्टी है तो हम लोग का जो एल्स कंस्ट्रक्ट है उसके अंदर हम लोग बाइंडिंग के थ्रू हम लोग का जो स्टेटस टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि आपका जो डिटेल्स है वो कंप्लीट नहीं है. अदरवाइज इफ माई यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट एम्प्टी देन यू विल नोटिस हम लोग अपने कम्युनिकेटर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कि हम लोगों ने इस लाइन में अपना जो मेन एक्टिविटी है उसको टाइप कास्ट किया था तो हम लोग के कम्युनिकेटर के थ्रू हम लोग अब सेव डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे एंड सेव डेटा फंक्शन को हम लोग अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड पास कर देंगे. एंड इफ यू रिकॉल दिस फंक्शन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इनसाइड आवर मेन एक्टिविटी एंड इस फंक्शन के अंदर अब हम लोग का जो एडिटर का ऑब्जेक्ट है इट इज गोइंग टू राइट दीज टू वैल्यूज इनसाइड आवर शेयर प्रेफरेंसेस फाइल.
एंड फाइनली हम लोग यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज दिखा देंगे अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर दैट योर रजिस्ट्रेशन इज बीइंग सक्सेसफुल। ऑलराइट, तो ये था आपका रजिस्टर फ्रेगमेंट का कोड। नाउ लेट्स मूव टू आवर लॉगिन फ्रेगमेंट। So once again, let us expand our project tab. Now let's open our login fragment and login fragment के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ Android Studio ने बहुत सारे बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर रखा है, तो इनको भी हम लोग क्विकली पहले क्लीन कर लेते हैं। तो अब लॉगिन फ्रेगमेंट के अंदर मैं क्विकली बाइंडिंग एंड कम्युनिकेटर का वेरिएबल बना लूंगा एंड मुझे यहाँ लॉगिन स्टेटस भी स्टोर करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाऊंगा। तो लेट मी क्विकली क्रिएट दोस वेरिएबल्स फॉर यू। सो नाउ जस्ट लाइक द प्रीवियस फ्रेगमेंट, इस लॉगिन फ्रेगमेंट के अंदर भी हम लोग ऑन डिस्ट्रॉय व्यू फंक्शन एंड हाइड कीबोर्ड फंक्शन को बनाएंगे। तो लेट मी क्विकली क्रिएट दोस फंक्शंस फॉर यू। नेक्स्ट, इनसाइड आवर ऑन क्रिएट व्यू हम लोग बाइंडिंग एंड कम्युनिकेटर को इनिशियलाइज कर लेते हैं। नाउ आफ्टर दिस विद द हेल्प ऑफ आवर बाइंडिंग वेरिएबल अब हम लोग अपना जो btn लॉगिन है उसके साथ एक लिस्नर को अटैच कर देते हैं। ना वंस अगेन हम लोग का जो बटन है उसके लिस्नर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग अपने हाइड कीबोर्ड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सो दैट हम लोग का जो कीबोर्ड है वो डिस्प्ले से हाइड हो जाए। उसके बाद अब हम लोग अपने बाइंडिंग के हेल्प से जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है उनको एडिट टेक्स्ट से फैच कर लेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिकेटर ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द फैच डेटा फंक्शन। सो दिस इज द सेकंड फैच डेटा फंक्शन जो कि हम लोग को एक बुलियन स्टेटस रिटर्न करेगा। तो हम लोग इस फैच डेटा फंक्शन को अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड पास कर रहे हैं। तो अब ये फैच डेटा फंक्शन हम लोग के शेयर प्रेफरेंसेस फाइल के अंदर जाके क्रॉस चेक करेगा कि जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग ने लॉगिन के टाइम में पास किया है वेदर इट इज मैचिंग विद द शेयर प्रेफरेंसेस डेटा और नॉट। इफ इट इज मैचिंग देन अकॉर्डिंगली हम लोग का जो फैच डेटा फंक्शन है हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। Now if the login status is true, in that case हम लोग अपने होम फ्रेगमेंट का एक इंस्टेंस बना लेंगे एंड हम लोग नेक्स्ट लाइन में अपने कम्युनिकेटर के थ्रू सेट फ्रेगमेंट फंक्शन को कॉल करके अपना जो होम फ्रेगमेंट है उसका इंस्टेंस पास कर देंगे एंड हम लोग का जो मेन एक्टिविटी की लेआउट फाइल के अंदर जो फ्रेम लेआउट है उसके अंदर अब हम लोग का जो होम फ्रेगमेंट है वो सेट हो जाएगा। बट इन केस इफ द लॉगिन स्टेटस इज फॉल्स देन इन दैट केस वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ आवर बाइंडिंग वेरिएबल हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर हम लोग एक इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे। सो बेसिकली यह है आपका कोड ऑफ आवर लॉगिन फ्रेगमेंट। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू आवर होम फ्रेगमेंट एंड लेट्स राइट द कोड। सो लेट अस ओपन आवर होम फ्रेगमेंट। सो वंस अगेन इस होम फ्रेगमेंट के अंदर भी एंड्रॉइड स्टूडियो ने बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर रखा है, तो इसको भी हम लोग क्विकली रिमूव कर लेते हैं। नाउ वंस अगेन अपने इस होम फ्रेगमेंट के अंदर हम लोग बाइंडिंग एंड कम्युनिकेटर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर लेते हैं। एंड एज वी हैव डन विद द अदर फ्रेगमेंट्स, तो इस फ्रेगमेंट के अंदर भी हम लोग ऑन डिस्ट्रॉय व्यू फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो लेट मी क्विकली राइट द कोड फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इनसाइड आवर ऑन क्रिएट फंक्शन हम लोग एक नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे एंड इस वेरिएबल के लिए हम लोग वैल्यू अपने कम्युनिकेटर के थ्रू जो फैच डेटा फंक्शन है उसको कॉल करके सेट कर देंगे। सो इफ यू रिकॉल हम लोग के पास दो ओवरलोडेड फंक्शंस थे। सो हम लोग का जो एक फैच डेटा फंक्शन था विच इज रिटर्निंग स्ट्रिंग, तो हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक्चुअली। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी विल फैच द यूजर नेम फ्रॉम आवर शेयर्ड प्रेफरेंसेस फाइल। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग यूजर का जो भी नेम है उसको अपनी जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर सेट कर देंगे। सो इफ यू रिकॉल हम लोग का ये जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रिंग रिसोर्स है जिसके लिए हम लोग को आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करना पड़ेगा। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट वैल्यू फॉर आवर स्ट्रिंग रिसोर्स। सो रन टाइम पे जैसे हम लोग का एप्लीकेशन रन होगा तो हम लोग का जो भी वेलकम मैसेज है उस वेलकम मैसेज में हम लोग के यूजर का नेम भी डिस्प्ले होगा। एंड नाउ फाइनली हम लोग की होम फ्रेगमेंट के अंदर जो लॉग आउट बटन है उसके साथ हम लोग एक लिस्नर को ऐड कर देते हैं। तो वंस अगेन लेट मी राइट द कोड फॉर यू। सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का जो लॉग आउट बटन है उसके साथ जो लिस्नर है वहां आप लोग देख सकते हैं जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग अपना जो लॉग इन फ्रेगमेंट है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे एंड वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिकेटर हम लोग सेट फ्रेगमेंट को कॉल करके दिस टाइम हम लोग की जो फ्रेम लेआउट है उसके ऊपर हम लोग के लॉग इन फ्रेगमेंट का इंस्टेंस को सेट कर देंगे एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ वन टोस्ट हम लोग यूजर को एक लॉग आउट मैसेज दिखा के यूजर को कंफर्म कर देंगे दैट द यूजर हैज लॉग्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम। ऑलराइट, तो ये था हम लोग के होम फ्रेगमेंट का कोड। तो अब हम लोग क्विकली अपनी जो मेन एक्टिविटी है इस पे मूव करते हैं एंड मेन एक्टिविटी के ऑन क्रिएट के अंदर अब हम लोग अपनी जो दो टेक्स्ट व्यूज हैं उनके साथ लिसनर्स को ऐड कर देते हैं। तो बेसिक आइडिया इज दैट जैसे यूजर हम लोग के लॉग इन टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेगा तो वी आर गोइंग टू शो द लॉग इन फ्रेगमेंट टू द यूजर एंड अकॉर्डिंगली जैसे यूजर हम लोग के रजिस्टर
टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेगा तो हम लोग उसको रजिस्टर फ्रेगमेंट शो करेंगे। तो लेट मी क्विकली राइट द कोड फॉर दीज टू टेक्स्ट व्यूज। सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग ने अपने ऑन क्रिएट के अंदर सेट फ्रेगमेंट फंक्शन को कॉल किया है एंड सबसे पहले हम लोग ने अपने लॉगिन फ्रेगमेंट का इंस्टेंस को पास कर दिया है। तो बेसिकली द आइडिया इज दैट जैसे ही हम लोग का फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन हो तो यूजर को लॉगिन स्क्रीन डिस्प्ले होना चाहिए एंड उसके बाद अब यूजर अगर लॉगिन टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करता है या रजिस्टर टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स का स्क्रीन शो करेंगे। तो ऑलराइट, अब हम लोग का एप्लीकेशन का कोड जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग अपने इस एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखते हैं। तो लेट मी क्लिक ऑन द रन बटन। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एंड इफ यू रिकॉल हम लोग ने मेन एक्टिविटी की ऑन क्रिएट के अंदर सेट फ्रेगमेंट फंक्शन को कॉल किया था एंड उसको पास किया था हम लोग ने लॉगिन फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट। सो दैट इज वाई इन द वेरी बिगनिंग हम लोग के इस फ्रेम लेआउट के अंदर लॉगिन फ्रेगमेंट डिस्प्ले हो रहा है। सो एनीवेज इफ आई क्लिक ऑन दिस रजिस्टर टेक्स्ट व्यू तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का फ्रेगमेंट चेंज हो चुका है। तो अब इस रजिस्ट्रेशन फ्रेगमेंट के अंदर हम लोग यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं। बट वाइल रजिस्टरिंग इफ आई डोंट पास एनी वैल्यूज एंड इफ आई क्लिक ऑन रजिस्टर बटन तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यूजर को एक मैसेज दिखा रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग यूजर को बोल रहे हैं दैट द यूजर हैज टू फिल द कंप्लीट डिटेल्स। तो चलिए अब हम लोग एक डिटेल को फिल करके देखते हैं यहाँ में। सो यूजर नेम मैं दे रहा हूँ एंडी एंड पासवर्ड दे रहा हूँ पास। एंड नाउ नोटिस आप लोग देख सकते हैं हम लोग को यहाँ एक सॉफ्ट कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आपका सॉफ्ट कीबोर्ड हाइड हो गया है एंड वी आर गेटिंग वन मोर नोटिस दैट हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्लिक करते हैं अपने इस लॉगिन टेक्स्ट व्यू पे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग का जो फ्रेगमेंट है वो चेंज हो चुका है। अब हम लोग यूजर को इस सिस्टम के अंदर लॉगिन करने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट मैं जो क्रेडेंशियल्स है या जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनकरेक्ट दूंगा। मैं पासवर्ड में सिंपली PA दे रहा हूँ। लेट्स ट्राई टू लॉग इन। तो आप लोग देख सकते हैं इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। सो नाउ बिकॉज हम लोग की शेयर प्रेफरेंस फाइल के अंदर जो भी वैल्यूज थे हम लोग की एप्लीकेशन उनके अगेंस्ट पे क्रॉस चेक कर रही है। तो बिकॉज हम लोग का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो दैट इज वाई वी आर गेटिंग दिस एरर मैसेज। तो ठीक है, इस बार मैं जो पासवर्ड है उसको कंप्लीट कर देता हूँ। नाउ लेट्स क्लिक ऑन लॉग इन बटन। नाउ यू कैन नोटिस वंस द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुली डन अब हम लोग डाइवर्ट हो चुके हैं या मूव हो चुके हैं अपने होम फ्रेगमेंट पे एंड होम फ्रेगमेंट के अंदर अब हम लोग एक कस्टमाइज मैसेज दिखा रहे हैं यूजर को दैट इज हेलो एंडी। एंड नाउ वी हैव दिस लॉग आउट बटन। तो यूजर जैसे ही इस लॉग आउट बटन पे क्लिक करता है तो ऑब्वियसली अब यूजर सिस्टम से लॉग आउट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो ये था आपका एक एप्लीकेशन ऑन फ्रेगमेंट्स कम्युनिकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेस के थ्रू एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करके अपनी फ्रेगमेंट्स एंड एक्टिविटी के बीच में देखा कि कैसे डेटा शेयर किया जा सकता है। एंड वंस अगेन प्लीज रिमेंबर दैट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेगमेंट्स एंड एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड। सो इन द कमिंग सेशंस इन नियर फ्यूचर हम लोग व्यू मॉडल के थ्रू फ्रेगमेंट्स के बीच में डेटा कैसे शेयर किया जाता है इसको सीखेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे।